जीजू मुझे विश्वास नहीं होता कि आरती दी ऐसा कुछ कर सकती है। इम्पॉसिबल है। मतलब अगर चोरी करनी होती तो आज ही के दिन क्यों, और वो भी इतनी बड़ी चोरी। I mean, इससे पहले कोई छोटी मोटी चोरी की होती, फिर उसके बाद में कुछ। आयशा तो इम्पॉसिबल है। आरती दी अंदर है, मैं उनसे बात करके आता हूं। नहीं नहीं, अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत काम है, और अगर तुम चुप नहीं हुई तो मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। तुम बैठो यहाँ पर एकदम चुप होके। मैं बाहर जाऊंगी, दरवाजा बंद करूंगी, तुम अंदर से बंद कर लेना। याद रहे तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है और ना ही कमरे से बाहर जाना है। याद रखना कि तुम्हारे पास से इतना सारा चोरी का पैसा मिला है, चाहे तो अभी के अभी तुम्हें पुलिस में दे सकते हैं, फिर बंद रहना लॉकअप में। अब बात को समझो और कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। बंद करो दरवाजा। उठी नहीं अभी तक? बंद करो कमरा अंदर से और बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं बात करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं। आरती दी हमारी बात पर यकीन नहीं माने क्योंकि उन्हें आयशा दी पर भी भरोसा, हम पर नहीं है। गलत गलत करण, आरती कोई बीमार नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस हम देंगे। मैं दूंगा उसे कॉन्फिडेंस। तुमने सुना नहीं किस तरह आयशा से सवाल किया उसने? हाँ, वो कर सकती है करण, बस थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो हम देंगे उसे। लेकिन फायदा क्या हुआ जीजू? फिर भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया ना उन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयशा दी ने उनसे कहा। साफ साफ आयशा दी ने उन्हें अपने पूरे वश में कर लिया है, पूरी कंट्रोल्ड है वो। कुछ नहीं हो सकता, नहीं निकलेंगे वो बाहर, देख लेना। ये पैसे मेरे चोरी के हैं। मैंने खुद तुम्हें देखा था कि मेरे कमरे से तुम निकली थी। ये बहाना दिया था कि मैं मीठी के खिलौने ले जा रही हूँ, लेकिन आखिर तुम्हारे हाथ में ये सब पैसे थे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बीमार है ये लड़की, क्लेप्टोमेनिया है, जानबूझ के ये भी नहीं करती है, पर जहां सामान देखती है वहां उठा लेती है। बचपन से इसे आदत है चोरी वगैरह करने की। नहीं निकलेंगी। आयशा दी का हुक्म उनके लिए भगवान की मर्जी जैसा है, फिर चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। आयशा दी ने उनसे कहा है कि कमरे के बाहर मत निकलना, किसी से बात मत करना, तो वो नहीं निकलेगी। और फिर हमें सच भी नहीं पता चलेगा। खैराती बनाकर रखती है नवरंग को। मेरे खून पसीने की कमाई ऐसे ही उठाकर किसी को भी दे देंगे।
मैं भी देखती हूँ कि कैसे करते हैं ये ऐसा। हेलो वाडिया साहब, आप कोर्ट में तो नहीं है ना? हाँ गुड। आपसे एक लीगल एडवाइस लेनी थी। अगर किसी कंपनी के शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? मान लीजिए कि नवरंग के शेयर्स है जैसे। देखिए मैम, कंपनी के डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। सबकी मर्जी से किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो मतलब अगर मानव किसी कारण से सिग्नेचर करने के लिए वहां ना हो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना? एग्जैक्टली। लेकिन अब तो उनके सामने रहने की भी जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों से नवरंग में सारा डेटा और डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल हो गया है। सिग्नेचर्स भी डिजिटल है, वो कहीं से भी डिजिटली साइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर? पर मेरे पास तो नहीं है। ये कब हुआ? देखिए, आपकी शादी से पहले ही ये हो गया था। सो ऑल इन ऑल आप मुझे कह रहे हैं कि मानव के सिग्नेचर के बिना ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट? क्या हुआ आयशा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, नॉट एट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंपनी में तो हम सब मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। बस आपसे जनरली पूछना। थैंक यू वेरी मच। वील कीप इन टच। राइट। इसका मतलब कि चाहे मेरी मंजूरी हो या ना हो, ये लोग आपस में डिसाइड करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? सबको अलग अलग सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा। करना तो सबको वही पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, जबरदस्ती या अनजाने में। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाना। कोई पुलिस को नहीं बुलाया, कोई भी पुलिस को नहीं बुलाया। हम जानते हैं कि आपने ये सब नहीं किया। आरती, I'm sorry. See?